माँ जी, आज भी कुछ नहीं बना, रीना ने धीमी आवाज में कहा। तो मैं क्या करूं? आसमान से खाना गिराऊं? सास ने गुस्से में जवाब दिया। घर का माहौल कई दिनों से भारी था। वजह थी रसोई का खाली डिब्बा और खत्म हो चुका राशन। ये कहानी है रीना की, एक छोटे से गांव की सीधी सादी लेकिन बेहद समझदार लड़की। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। समय के साथ उसकी शादी शहर में हो गई। नया घर, नए लोग और नई जिम्मेदारियां। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन अचानक रीना के पति की नौकरी चली गई। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। पहले बचत खत्म हुई, फिर राशन। अब हालत ये थी कि 3 दिन से घर में कुछ नहीं पका था। रीना की छोटी बेटी बार बार रो रही थी, माँ भूख लगी है। ये सुनकर रीना का दिल टूट जाता, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात रीना चुपचाप आंगन में बैठी थी। उसकी नजर घर के कोने में पड़े पुराने मिट्टी के बर्तन और सूखी घास पर गई। तभी उसे अपने गांव की याद आई, जहां उसकी माँ बिना पैसे के भी घर चला लेती थी। रीना के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आई। अगर वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं? अगली सुबह रीना जल्दी उठी और बाहर निकल गई। उसने आसपास के खाली प्लॉट से सूखी लकड़ियां, पत्ते और घास इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने आंगन में एक छोटा सा चूल्हा बना लिया। उसके हाथ गंदे थे, लेकिन इरादे साफ थे। जब उसने चूल्हा जलाया तो हल्की सी आग जल उठी। उसने थोड़ा सा आटा गूंथा और पहली रोटी सेकने लगी। उसी वक्त उसकी सास आ गई। ये क्या कर रही है तू? हम अब लकड़ी जलाकर खाना खाएंगे। इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई हमारी। रीना चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। माँ जी, बच्ची भूखी है, उसने बस इतना कहा, लेकिन सास गुस्से में चली गई। रीना ने बिना कुछ बोले खाना बनाया और अपनी बेटी को खिलाया। उस दिन के बाद रीना रोज यही करने लगी। धीरे धीरे पड़ोसियों को भी पता चला। एक दिन पड़ोस की औरत आई। बहू, हमारे घर में भी कुछ नहीं बना, क्या तुम हमारे लिए भी ऐसा चूल्हा बना सकती हो? रीना मुस्कुराई, क्यों नहीं। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।